जितने कोचिंग सेंटर्स हैं इनको मंडी ही बना दिया गया। जो सबसे बड़ी मंडी है वो कोटा है। एक चीज़ कर दी गई है कि कोचिंग सेंटर में ही जाके बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोचिंग सेंटर में जाके ही जो है वो सीए बनेगा, कोचिंग सेंटर में ही जाके वो इंजीनियर बनेगा। कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए 3 से 4 घंटे अम्मा अब्बा से फ्री, बिल्कुल फ्रीडम पाने का एक जरिया भी बन चुका है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान का किराया 90,000 रुपये है। अब आप बताइए, जो 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के महीने के किराए पे कोचिंगें चलाने के लिए जगहें ली गई हैं, वो कहाँ से खिदमतें खल करेंगे? बच्चे का इंटरेस्ट जो है आर्ट साइड में, और आप जो है उसको साइंस में धकेलना चाह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि प्रिंसिपल और हेड मास्टर में क्या फ़र्क है। वो लोग कोचिंग सेंटर चला के बैठे हुए हैं। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो नई गाइडलाइन आई है कोचिंग वालों के ताल्लुक से। उसमें मैंने बताया था कि जो लोग भी इस खबर के बाद अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि इस खबर से उन्होंने क्या समझा और इस पर उनकी क्या राय है, तो वो मुझसे रब्ता कायम करें। सबसे पहले चौधरी सिकंदर साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी इस पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले चौधरी सिकंदर, मुझे ये बताइए, आप क्या आपका कोचिंग है, आप एक गार्जियन है, आप नेता हैं या जागरूक आदमी है, किस वजह से आपने चाहा कि मुझे भी पॉइंट रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ये जो यूट्यूब का आपका जो चैनल है, जिससे आप हर मौजू पे ओखला की कभी ना कभी राह बगाए आप लाते रहते हैं, और जितने लोग जो जागरूक नहीं हैं उनको अवेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा ये आप खिदमतें खल कर रहे हैं, और मैं आपके ज़रिए से सब को जो भी आप देखेंगे उनको पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा, मैं सबसे जो मैंने आपका वीडियो देखा उसमें सबसे पहले आपने ये लाइन लिखी कि 16 साल के जो बच्चे हैं, अब वो जो है कम उम्र के, वो कोचिंग में दाखिला नहीं पा पाएंगे। उसका जो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक गाइडलाइन ला दी है। उसमें सिर्फ एक यही गाइडलाइन नहीं है, उसमें बाकी अगर लोग जो जितना जानेंगे पढ़ेंगे तो उन्हें और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मेन जो हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी मंडी है, मैं मंडी अल्फाज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मंडी ही बना दिया है। ये जितने कोचिंग सेंटर्स हैं इनको मंडी ही बना दिया गया। जो सबसे बड़ी मंडी है वो कोटा है, राजस्थान। वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस जो है आपके सुसाइड के हुए हैं बच्चों के। सुसाइड बच्चों ने क्यों करा है? वो उनके ऊपर प्रेशर इतना बिल्डअप कर दिया गया है, उन्हें इतना उसमें कोचिंग सेंटर वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया है कि आपको टॉप करना है, आपको ये चीज़ हासिल करनी है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। ये तो बच्चा जो है इस टाइम, एक तो घर का प्रेशर कि घर वालों ने बड़ी मेहनत से पैसा लेके इनको पूरे साल का जमा कर दिया है। बच्चा इस उसमें है कि मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत का पैसा पूरा इकट्ठा जमा करा है, तो मुझे उस हिसाब की मेहनत करनी पड़ी, जबकि बच्चा उस लायक है या नहीं है। लेकिन कोचिंग सेंटर का एक दबाव है कि हमारा रिजल्ट टॉप से टॉप हो। लेकिन सिकंदर साहब, कोचिंग वाले तो कहते हैं ठीक है, आप मेरे यहाँ कोचिंग कीजिए, आप चाहे तो ना भी कीजिए। गार्जियन की भी तो गलती है। आपने बच्चों का मुझे डॉक्टर बनकर दिखाओ, डॉक्टर बनकर दिखाओ, इंजीनियर बनकर दिखाओ, इंजीनियर बनकर दिखाओ, फलां का बच्चा डॉक्टर बन गया, तो गार्जियन जिम्मेदार है ना। डायरेक्ट कोचिंग वालों पे अटैक करना कितना मुनासिब है? गार्जियन जिम्मेदार नहीं है? देखिए, ऐसा है, कभी भी ना जब माँ बाप हैं, कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर या ऊंचे से ऊंचा ओहदा या जो दुनिया में जो टॉप प्रोफेशंस हैं उस फील्ड में नहीं देना चाहेंगे। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन उन माँ बाप की भी गलती मैं मानूंगा उतनी ही है जितनी इन कोचिंग सेंटर वालों की है, जो एक प्रेशर बिल्डअप करके अपने बच्चे को, जो उसके बच्चे का जो फील्ड है वो आर्ट साइड है, लेकिन वो क्या चाहता है, मेरा बच्चा, मेरी बेटा, मेरा बेटी जो है वो साइंस में जाए, जबकि वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन क्या है, प्रेशर तो पहले दिन माँ बाप ने ही सेट कर दिया कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है आर्ट साइड में, और आप जो है उसको साइंस में धकेलना चाह रहे हैं, तो उसका घर से ही प्रेशर हो गया बच्चे पे कि अब मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर ही बना के रहेंगे, जबकि उसका डॉक्टर तक उसका दिल ही नहीं है। तो ये 50-50 अगर आप कह सकते हैं, 50% जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो कोचिंग सेंटर, वो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी माँ बाप ही कर रहे हैं, और वो माँ बाप जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों पे, अपनी औलाद पर ये चीज़ें थोप रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जितनी गाइडलाइन जारी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो आप क्या सारे पॉइंट्स को अच्छा कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ से बिल्कुल हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे एजुकेशन ले नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूलों की तालीम तो अच्छी होती नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए, या आप चाहते हैं नहीं जो भी फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है, चाहे कोचिंग वाले बंद हो जाए तो बंद हो जाए? देखिए, ऐसा है,
अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जो ये गाइडलाइन लेकर आए, इनकी भी पूरी ईमानदारी से ये गाइडलाइन नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तो इनको आए हुए वो जो पीछे वाली जो गवर्नमेंट है, जो पहले कांग्रेस की थी, वो एक वक्त गुजर 9 साल हो गए ये, इन्होंने एजुकेशन को जो है आम जनता से, आम आदमी से 9 साल के अंदर इतनी दूर कर दिया है कि वो जो बेचारा आम नागरिक है ना, वो अच्छे कोर्स में एडमिशन के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है। महंगाई, वैसे दिनचर्या की महंगाई, और दूसरा पढ़ाई की। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने के लिए जाएं, फिर देखें वहाँ क्या फीस का स्ट्रक्चर है। और दूसरा, चलिए ये तो प्राइवेट स्कूल्स की मैं और कॉलेजेस की बता रहा हूँ, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रन कर रही है, वहाँ देखिए फीस आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। पर पूरा जैसे होता है ना भप्पा, अपने वालिदैन का भप्पा समझ के माँ बाप से कहते हैं कि आप पूरी की पूरी फीस हमें पूरे साल की दीजिए और आप फिर भूल जाइए, हम आपके बच्चे को बिल्कुल उस गारंटी। एक बार बताइए, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? कोचिंग सेंटर वाले आजकल गारंटी देते हैं, ये बेईमानी नहीं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। गारंटी कोई किसी इंसान बच्चे की नहीं दे सकता कि ये बच्चा इतनी परसेंटेज लाएगा, या इस बच्चा इस उसमें एडमिशन पा लेगा, या ये वहाँ पर अचीव कर लेगा। हर बच्चे का एक अपना जहन है। अल्लाह ने हर घर में एक माँ से बच्चे 3 पैदा होते हैं, तीनों बच्चों का जहन एक से अल्लाह ने नहीं, ये कुदरत का निज़ाम है। किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई होगा, किसी का लो होगा, किसी का डाउन होगा, लेकिन ये गारंटी, क्योंकि इन्होंने कारखाने बना दिए हैं, इसको मंडी बना दिया है कोचिंग सेंटर्स को, तो फिर कैसे आप बताएं कि मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और जैसे आप ये बताइए, एक यहाँ पर ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ओखला की मैं खास तौर से बात करूँगा, यहाँ पर आप जाकर देखिए, मैं सबकी तो नहीं कहता, मुझे जो लगता है 0.5% या 1% लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो कहती है उसको वो फॉलो करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद है उन्हें ये नहीं पता कि प्रिंसिपल और हेड मास्टर में क्या फ़र्क है। वो लोग कोचिंग सेंटर चला के बैठे हुए हैं, और आप बिल्डिंग्स देखिए, अंदर जाके बच्चे ऐसे बैठे हैं जैसे एक पिंजरे में कसाई मुर्गियों को नहीं भर देता है, उस तरीके से बच्चों को भरा हुआ है। सिर्फ क्या? पैसा, सिर्फ पैसा। इसमें तो गार्जियन की भी गलती है ना। अगर आपको लगता है कि ओखले में, मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा है कौन खराब है, ये गार्जियन को अपनी संसदनी होनी चाहिए कि जरा आप मालूम कर लीजिए किसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, किसके टीचर अच्छे हैं, किसका माहौल अच्छा है, गार्जियन को देखना चाहिए। अगर ख़राब इंस्टीट्यूट है तो वहाँ मत दीजिए आप। गार्जियन की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो भी इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, जिनके यहाँ क्लासेस अच्छे से नहीं होती, जिनके यहाँ अच्छे टीचर नहीं है, उनके यहाँ अपने बच्चों को न भेजें। वो क्यों भेजते हैं ऐसी जगह? अगर कोई आदमी मंडी खोले हुआ है, दुकान खोले हुआ है, वो कोचिंग के नाम पे लोगों को लूट रहा है, तो गार्जियन की जिम्मेदारी ऐसी जगह पे नहीं जाए। देखिए, गार्जियन की जिम्मेदारी बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि गार्जियन को ये सोचना चाहिए, जो जॉब में है, बहुत से गार्जियन जॉब में है, बहुत से बिज़नेस में है, क्योंकि जो अपनी बिज़नेस करते होंगे उसमें भी सारी चीज़ें देखते होंगे। ऐसे जो जॉब में जाते हैं वो भी अपना जो जिम्मेदारी है जो दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब में, उन्हें बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। ये जिम्मेदारी बिल्कुल माँ बाप की है। लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, ये मिठाई की जो सड़ी हुई मिठाई होती है ना, जो सड़ी हुई मिठाई बेचने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, चांदी का वर्क नया लगा देता है और उससे कहता है कि ये मिठाई अब बिल्कुल ताज़ा है। ऐसे ही कोचिंग सेंटर वाले जो हैं ऐसा दिमाग वॉश करते हैं, माँ बाप का ऐसा जहन वो करते हैं कि मतलब माँ बाप बेचारे ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा कोचिंग सेंटर कोई नहीं है। इनका क्या है, मैं बताता हूँ फार्मूला। जैसे ही 10th का रिज़ल्ट आएगा, जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आएगा, जैसे ही बड़े जो आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका रिज़ल्ट आएगा, ये सबसे पहले वो बच्चे ने एक दिन कोचिंग ली और इन्हें पता चल गया कि उसने टॉप कर लिया, ये उसका फ़ोटो मांगते हैं और अपने बैनर पर लगा देते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। दोस्तों, ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। चूँकि मैं 20-22 साल पहले भी जो लोग UPSC में आते थे उनका मैं इंटरव्यू करता था। दैनिक हिंदुस्तान का जो नई दिशाएं सप्लीमेंट आता था उसके लिए मैं उनका इंटरव्यू करता था। उस दौरान मुझे ये मालूम चला कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हाई लेवल के हैं, आप कभी कभी देखते हो एक बंदा IAS में टॉप किया, उसकी फोटो 2 लोगों ने लगा दी। वो कह रहा है मेरे यहाँ थे, दूसरा कह रहा है मेरे यहाँ थे। ये पैसा देकर सेटिंग से होता है। वो जो लोग टॉप करते हैं या जो लोग अच्छे रैंक वाले होते हैं, उनको कोचिंग वाले पैसे दे देते हैं और पैसे दे के झूठ में उनकी फोटो अपने बैनर पर लगाते हैं ताकि दुनिया को ये धोखा जा सके किस बच्चे ने हमारे यहाँ ही तालीम हासिल की है। सिकंदर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर हम ओखला की बात करें तो ओखला में जो सरकारी स्कूल है उसकी तालीम जानते हैं आप कैसी है, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल है उसकी भी तालीम जानते हैं आप कैसी है। फीस तो वो ले रहे हैं, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे और इस गाइडलाइंस पे अगर सख्ती से अमल हो गया
तो जिस तरह हम हर घर में यहाँ देख रहे हैं कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, हर लेवल के, यहाँ घरों में भी खुले हुए हैं, दुकान में शटर के नीचे कोचिंग चल रहा है और अच्छी अच्छी बिल्डिंग में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहा है। तो अगर इस पर सख्ती से अमल हो गया तो आपको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान की तरह ओखला में भी अफरा तफरी मच जाएगी? देखिए, अफरा तफरी मचने का सवाल ही नहीं होता। आज ये 20 साल में जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है, वो पहले आज 1 करोड़ 140 करोड़ हैं। 20 साल पहले हम लोग 110 करोड़ होंगे या 100 करोड़ के पेटे में होंगे। क्या आप बताइए सिंपली भाई कि उससे पहले डॉक्टर नहीं बनते थे बच्चे, उससे पहले इंजीनियर नहीं बनते थे, उससे पहले ऐसे स्कूल नहीं थे जैसे स्कूल आज है खस्ता, उससे ज़्यादा खस्ता हाल थे, लेकिन फिर भी बनते थे ना। लेकिन क्या है, एक भरमबाजी, एक चीज़ कर दी गई है कि कोचिंग सेंटर में ही जाके बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोचिंग सेंटर में जाके ही जो है वो सीए बनेगा, कोचिंग सेंटर में ही जाके वो इंजीनियर बनेगा। कैसे? और एक फार्मूला तो और नया इजाद करा इन कोचिंग सेंटर वालों ने, हो सकता है आपके इल्म में हो, मेरे ख्याल से। ये क्या करते हैं, जैसा बच्चा 10th पास आउट करता है, उसके माँ बाप से कहते हैं कि हम 2 साल के आपके स्कूल के पैसे बचा देंगे, वो हम जो है डमी वहाँ पर बैठाएंगे और वहाँ से फिर उसको 12th भी कराएंगे और 11th भी कराएंगे। 11th का तो हो ही नहीं, 12th ये ज़्यादातर करा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर ऐसे ही बच्चों को पढ़ना होता तो मैं बताता हूँ, स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, किताबें लाइए, घर पे रख दीजिए बैग बस्ता, स्कूल में एडमिशन में दिलाइए, बोल दीजिए घर में पढ़ेगा बच्चा। लेकिन एक माहौल होता है, जो स्कूल का माहौल हो सकता है वो कोचिंग का माहौल कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चाहे कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर हो जाए, चाहे बिल्कुल जो गवर्नमेंट गाइडलाइन लेकर आई है उस पर A to Z अमल करें, लेकिन जो स्कूल का माहौल है वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मालूम है कि इस गाइडलाइन में ये कहा गया 5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और बाकी चीज़ें भी कही गई हैं कि बिल्डिंग के अंदर बच्चों का जो एक बच्चे के लिए एक दायरा मुकर्रर कर दिया गया कि इतना दायरा उस बच्चे के लिए उपस्थित होना चाहिए वहाँ पर, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर उन नॉर्म्स में पहली वाली गलती में 25,000 रुपये फ़ाइन है, दूसरी वाली गलती में जो है 1 लाख रुपये फ़ाइन है, फिर उसके बाद अगर वो तीसरी गलती करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पहली बात तो। आपको नहीं लगता कि इससे भले ही इन कोचिंग वाले पाबंदी लगे न लगे, पुलिस वाले को मजे आ जाएंगे, वो इनसे वसूली शुरू कर देंगे? देखिए, पुलिस वालों को मजे जब आएंगे ना, जब हमारी यहाँ की जो ओखला की आवाम है, आज गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेकर आई है, अब मेरे या आपके बच्चे या XYZ हमारे किसी पड़ोसी के बच्चे, उन्हें फ़ौरन कोचिंग सेंटर जाना चाहिए और फ़ौरन पूछना चाहिए, मैंने आपको ये 1.5 लाख रुपए दिए थे, अब ये बताइए इस गाइडलाइन पे आप कहाँ कहाँ खरे उतरते हैं। ये पुलिस वालों, देखिए, एक है लुटेरा जो लूटना चाहता है, और एक जो बेचारा कमज़ोर है जिसको लुटेरा लूटना चाहता है, उसका कर्तव्य ये है कि वो लुटे ना। वो लुटेगा कब नहीं? जब वो अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा। अगर वो जो लुटेरा लूटना चाहता है, अगर आप उसको अपने आप को लुटवाना चाहते हो, वो तो आसान है उसके लिए। अभी आपने पुलिस का नाम लिया, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के अलावा भी बहुत सारी बॉडी है जो इसका आड़ में अपना फ़ायदा देखेगी। अगर जो, लेकिन वो लोग ही तो उनकी जेब भरेंगे ना। पुलिस वाला किसके यहाँ पास जाएगा, या जो भी बॉडी जो गलत काम करती है वो किसके पास जाएगी? जो नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि सब किसी से पैसा कलेक्ट करेंगे। आप जो गवर्नमेंट ने दिया है आप उसको करिए, फॉलो करिए। 1 रुपया भी अगर पुलिस वाला आपसे ले ले या MCD का कोई आदमी आपसे ले ले। मान लीजिए गरीब गार्जियन है, वो बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को भेजता है, अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो, वहाँ तालीम अच्छी हो, तो वो नहीं भेजेगा। लेकिन अगर किसी आदमी के पास पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कोचिंग करे, तो इस पर गवर्नमेंट को एतराज़ क्यों होना चाहिए? मेरा बच्चा कोचिंग करे, मेरे पैसे बहुत हैं। गवर्नमेंट को आपने मेरे ख्याल से गाइडलाइन अच्छी तरह से पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है तो आपने भी। उसमें गवर्नमेंट को ये एतराज़ ही नहीं है कि बच्चा कोचिंग सेंटर ना जाए। गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि पैसे वाला या कोई भी। उम्र तो तय कर दिया ना। उम्र तय करने का आप उम्र की वजह सोचिए ना। ये टीन एज है, टीन एज जो होती है आपकी 13 to 19 होती है। गवर्नमेंट ने जो निकाला वो 13 to 16 निकाल दिया कि भाई इस एज में आप जो है कोचिंग सेंटर की आदत नहीं डालेंगे। क्योंकि अब मैं बताता हूँ कोचिंग सेंटर पे बच्चों का भी इंटरेस्ट, कि बच्चे आज की डेट में अपने माँ बाप को कैसे माइंड वॉश करते हैं कोचिंग सेंटर के लिए। कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए 3 से 4 घंटे अम्मा अब्बा से फ्री, बिल्कुल फ्रीडम पाने का एक जरिया भी बन चुका है। सब बच्चों की नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर बच्चों का यही है। कैसे कि जैसे मिसाल के तौर पे जो बच्चा शाहीन बाग रहता है वो यही तिकोना पार्क वाले या ओखला हेड वाली कोचिंग सेंटर में आना चाहता है। क्यों? अगर घर के पास वाली कोचिंग सेंटर में जाएगा तो वहाँ अम्मा अब्बा नज़र रखेंगे, यहाँ से भी शुरू हो जाती है। हाँ, और आप ये देखिए TTI एक रोड है यहाँ पर,
ये इन कोचिंग सेंटर की वजह से जितने बच्चे जब कोचिंग सेंटर से उतरते हैं सब वहीं पर आपको जो गलत बच्चे हैं, ऐसा नहीं है उनमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन क्या है ये एज तो नहीं है। इस एज का तो मैं फेवर करता हूँ, इस एज में तो कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है, स्कूल जाना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की मंशा इसमें बहुत ज़्यादा ईमानदार वाली नहीं भी हो सकती है। हो सकता है जो बिग प्लेयर है इसमें, आप जानते हैं कोचिंग एक ऐसा धंधा शुरू हो गया है कि ऐसे ऐसे लोग हज़ारों करोड़ रुपया कोचिंग में लगा रहे हैं। वो शाहरुख खान उनका ऐड कर रहा था, आप जानते हैं, एक का नाम जानते हो, वो डूब भी गया वो। जी। शाहरुख खान जब कोचिंग का ऐड करेगा तो इसका मतलब है धंधा जो आपने कहा शुरू में कि बिजनेस बन चुका है। लेकिन ये भी तो हो सकता है गवर्नमेंट चाहती हो कि जो बिग प्लेयर है वो तो रहे, ये छोटे जितने हैं, चाहे वो ओखला में हो चाहे कहीं भी हो, छोटे वाले ना रहे, वो बंद हो जाए, ऐसी कोई नियत हो सकती है गवर्नमेंट की? ऐसा कुछ शक होता है आपको भी? नहीं, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है 2014 के आने के बाद इसने वो ही कामों को अंजाम दिया है जिससे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले हो जाएं। जो मिडिल क्लास, जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम जो है इस मतलब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेहतर सर्विस दे सकें, उनको ये ख़त्म करने की प्लानिंग है। लेकिन ये प्लानिंग गवर्नमेंट की है ना, इस प्लानिंग गवर्नमेंट की इस प्लानिंग को हम लोग फेल कर सकते हैं। वो कैसे फेल कर सकते हैं कि भाई जो भी नियम है उसका पालन कर लें। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी आपको एक बात बता रहा था कि भाई पैसा आपने पहले ले लिया पूरे साल का, और पैसा मेरे साथ खुद हुआ है, चलिए मैं सुनाई नहीं, मैं नाम भी नहीं लूँगा जिस कोचिंग सेंटर का। अब वो इसको देखेंगे और उनको याद आ जाएगा जो भी कोचिंग, क्योंकि मोस्टली अब आपकी जो आपने कल से जो खबर चलाई है ना, कोचिंग सेंटर वाले, हाँ सभी देख रहे हैं। वो जब देखेंगे अगर वो जिनके साथ जिन्होंने मेरे साथ करा, मेरे ख्याल से साल के 5 या 4 महीने बचे थे, उन्होंने मेरे से पूरा पैकेज तय करा और सेकंड कोविड ख़त्म हुआ था तो पूरे पैसे मेरे से ले लिए इन्होंने। और लेने के बाद जब दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था तो मेरे से लेकिन ये नहीं कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर के भी आपको पैसे, मैंने पूरे साल के समझ के दिए थे। और मैंने ये कहा था कि पूरे साल के हैं, तो हाँ पूरे साल के हैं। उन्होंने फिर मुझसे क्या कहते हैं कि अब दूसरे सेमेस्टर के आपको अलग से पूरे साल के देने पड़ेंगे। तो इस पे भी तो कहीं ना कहीं बंदिश लगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, इस बात में है सच्चाई कि बड़ी मछलियों को लाने के लिए, जैसे बायजूस था, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसने क्या करा, शाहरुख खान को कौन हायर कर सकता है? वही हायर कर सकता है ना जिसको बहुत ज़्यादा इनकम है, जिसने बहुत ज़्यादा बिजनेस खींच लिया। तो यही चीज़ है। आपने कोचिंग के बारे में बताया, आपने नाम नहीं लिया उसका। देखिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि हम लोग किसी कोचिंग वाले के खिलाफ हैं। हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें, खबर बताएं, और आप में से भी जो लोग इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि बहुत चीज़ें क्लियर होकर आएँ। मुझे एक ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बहुत सारा कोचिंग वाला ओखला में भी, मैं कह रहा हूँ लुटेरा होगा, बिल्कुल होगा, वो ज़्यादा पैसे ले रहा होगा, लौटा नहीं रहा होगा आपको। अभी नियम बनाया, जैसे आपने भी कहा, अभी गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि अगर आपको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पसंद नहीं है तो पैसे उसे वापस कर देने चाहिए जितने दूसरे क्लास किया। लेकिन मैं जानता हूँ नहीं करते हैं, कई लोग ऐसा हो सकता है कुछ लोग कर दे। लेकिन क्या बहुत से कोचिंग वाले इतने अच्छे नहीं हैं कि वो गरीब के बच्चों को भी या तो मुफ्त कोचिंग देते हैं या बहुत कम पैसे लेके कोचिंग देते हैं? ऐसे में उन गरीब बच्चों का नुकसान नहीं हो जाएगा? सख्ती होगी इसमें तो? नहीं, उनका तो बहुत नुकसान होगा जो खिदमतें खल कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक मछली तालाब में सारी की सारी मछलियाँ गंदी हैं। बहुत से लोग जो है खिदमतें खल कर रहे हैं, फ्री कोचिंग देते हैं, मतलब कोई 1 रुपया भी नहीं लेते और ज़्यादातर उन लोगों के साथ तो वो लोग खड़े रहते हैं जो बिल्कुल बेचारे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ना के बराबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी दुकान का किराया 90,000 रुपये है। अब आप बताइए, जो 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के महीने के किराए पे कोचिंगें चलाने के लिए जगहें ली गई हैं, वो कहाँ से खिदमतें खल करेंगे? और जो बेचारे कर रहे हैं वो बहुत मतलब एक तरह से ज़रिया बन रहे हैं। भाई उनकी लोग, उन बच्चों के माँ बाप की दुआएं लगेंगी, वो बच्चे याद रखेंगे। जैसे एक मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो एक बिहार का जो हैं, क्या नाम है उनका, उन पर मूवी भी बनी है, वो देते हैं आनंद कुमार साहब, वो है हमारे लिए मिसाल। ऐसी और पता नहीं आनंद कुमार और आपके कितने नाम ले लिए जाएं, बहुत लोग हैं खिदमत खल कर रहे हैं जो एक आवाम के लिए, आम आवाम के लिए खड़े कंधे से कंधा मिला कर। लेकिन उन्होंने पैसे को वो नहीं अहमियत दी हुई ना। लेकिन यहाँ ज़्यादातर हम जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर उन बेईमानों की बात कर रहे हैं जो इसको मंडी बनाए हुए हैं।
हमारा मौजू वो नहीं है इस टाइम। जो लोग हम, अगर कभी आप किसी दिन मौका मिले, उन लोगों का भी मैं नाम, मेरा अपना भी कर्तव्य है कि मैं उन लोगों का नाम लूं और उन लोगों का जो है बखान करूं, क्योंकि अगर हम जो लोग नेक काम कर रहे हैं अगर उनके बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि इस हाथ को करते हैं और उस हाथ से पता नहीं, उस हाथ को पता भी नहीं चलता। तो लेकिन क्या है, हम और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को फ्रंट पे ला के एक इज्जत दें और फिर उसको देख के लोग और जो दूसरे लोग हैं वो भी हिम्मत करें और दूसरों का जरिया बने। आप भी अगर ओखला में रहते हैं, कोचिंग से आपका ताल्लुक है, या आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का ये फैसला, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस आपको कितना मुतासिर कर रही है, आप पे कितना असर डाल रही है? इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जो भी कुछ आप सोचते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप जब भी चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप भी इस इशू पर अपनी राय रख सकते हैं। हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि हम किसी कोचिंग वाले को बदनाम करें, किसी टीचर को बदनाम करें या किसी इंडिविजुअल को बदनाम करें। गवर्नमेंट की ये जो गाइडलाइन आई है उसके बाद जो असरात होंगे उसी पर गौर करने के लिए हम ये सीरीज चलाने का चाहते हैं। इस सीरीज में कई लोग शामिल हो सकते हैं। जो भी आना चाहते हैं वो मुझे बता दें, हम उनको शामिल करेंगे।